All right. A water heater changes 200 joules of electrical energy into heat energy every second when connected to a 20-volt supply. हाँ जी. A part. What is the power of the appliance? 200 watts. सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या बनाना है हमने? डेटा बनाना है. शाबाश. ये लो. एनर्जी कितनी है? 200 पर सेकेंड. और तो पर सेकेंड से ये क्या होएगा? जूल्स पर सेकेंड क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम. जूल्स पर सेकेंड. हाँ हाँ, यहीं से तो फंस गए हो तुम लोग. एनर्जी होती है 1 वोल्ट जूल्स पर सेकेंड. क्या होता है? इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम. एनर्जी नहीं होता. एनर्जी ओवर टाइम क्या होता है? पावर. जूल्स पर सेकेंड. तो 20 जूल्स पर सेकेंड अगर आप क्वेश्चन को और से पढ़ें, यू विल फाइंड इट पावर. ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. ठीक है. इसकी जो वोकैबुलरी लैंग्वेज है, यू शुड नो कि ये क्या बता रही है आपको. तो जूल्स पर सेकेंड इज पावर. तो 200 joules per second means 200 watts. When connected to a 20 volt, we have 20 volt supply. All right. Now, what you have to do is number one, what is the power of the heater? 200 watts, capital W, sorry. ठीक है. फातिमा, हमने काफी सारे फॉर्मूले पहले ही डिराइव किए थे. तो अगर आप पिछले वाले लेक्चर्स ले लें सर नजीर से, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू. एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का. वो आपको इसलिए हेल्पफुल होएगा कि आगे हमने पढ़ना है मंडे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, मैग्नेट्स की एक क्विक रिवीजन करवा के मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर लिया, तो यू विल बी विद अस देन. ठीक है बेटा? ठीक है सर. और मुझे आपसे वैसे भी बात करनी है कि मेरे पिछले जो भी टॉपिक्स निकले, जो आप आगे कह रहे हैं कि आप रिवीजन करवाएंगे, तो आप शुरू से टॉपिक्स लेके चलेंगे या नहीं? शुरू से बेटा, शुरू से. ठीक है. और तो सर उसमें इंडिविजुअली मतलब आप सारे फार्मूलाज और सब फिर गाइड करेंगे उसमें? उस में भी उस डिटेल से ना जाएं, लेकिन हमने जो चीज भी इंपॉर्टेंट है उसको हमने डिटेल से जरूर करना है. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप हुए हुए हैं पहले, आपको कुछ ना कुछ आता है, तो आप साथ चल पड़ोगे. और अगर आपको खुदा ना खास्ता बिल्कुल नहीं आता, फिर मुश्किल होएगा. ऑलराइट. ऑलराइट जी. बी पार्ट है इसका. व्हाट इज द करंट? करंट मींस आई. अगर आपको पावर वोल्टेज गिवन हो तो आप आई फाइंड कर सकते हैं. कितना निकला है? 10 एम्पियर. गुड. C part. What is the resistance of the heater? R. पावर 200 डिवाइडेड बाय 2. इसको पता है पावर का फॉर्मूला हमारे पास. क्या है? V है. और एक और पावर का बताओ जिसमें R यूज होता हो. सर वो तो बहुत है. I R स्क्वायर V स्क्वायर होगा. I स्क्वायर R. I स्क्वायर R. और एक पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर ओवर R. शाबाश. V स्क्वायर ओवर R. ठीक हो गया. अब इनमें से हमने इससे करके तो यहां से I निकाल दिया, बिकॉज पावर एंड वोल्टेज बोथ वर गिवन टू अस. अब वो कह रहे हो फाइंड द
आपने करंट फाइंड कर लिया, अब कह रहे हैं कि फाइंड द रेजिस्टेंस। अब आपके पास आई भी है, पी भी है और वी भी है, तीनों में से कोई सा भी आप इसमें आर हो, यानी इन दोनों में से यूज करके आप निकाल सकते हो उसका रेजिस्टेंस। चलो v इक्वल टू आर आई वाले से नहीं निकाल सकते हैं? हैं? v इक्वल टू आर आई वाले से V is equal to I अपना वोल्टेज तो पता है, आई इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो बेटा, इससे भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो, आर विल रिमेन द सेम। टर्न आ रहा आगे? 2 ohm आ रहा है। 2 ohms। ठीक हो गया जी? मैं वो वाला फॉर्मूला भी लिख दूं ताकि जो बच्चे हमारे साथ नहीं है उनको पता चल सके। ओह्म लॉ हमने v इक्वल टू आई आके निकाला होगा, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके जी, इफ द सप्लाई वोल्टेज वर टू फॉल टू 10 वोल्ट्स, अब वो 10 वोल्ट्स की हो गई, पहले 20 की थी अब 10 वोल्ट्स की हो गई है, तो अब आपको क्या करना है? Power to हाँ जी, what current would then flow through the heater and what would be the power output? अगर ये ड्रॉप होके 10 हो जाए तो आई क्या होगा? इधर हम रेजिस्टेंस और पावर क्या होगा? अब रेजिस्टेंस उसका चेंज होएगा, पहले मुझे आप ये बताएं। है। रेजिस्टेंस उसका कभी भी नहीं चेंज होएगा, जो अप्लायंस का एक रेजिस्टेंस निकल आया, चाहे ज्यादा करंट हो चाहे कम करंट हो, रेजिस्टेंस तो उसका। हाँ जी, अब जरा बताएं कि आई की क्या वैल्यू देगी? 5। शाबाश, पहले कितनी थी? 10। और जब ये 10 हो जाएगी तो पावर आउटपुट कितनी होगी? आउटपुट पावर 50 वॉट, 100 से हाफ रहेगी, ठीक है? 200 से 50 रहेगी, 4 टाइम्स 1/4 रहेगी। ऑल राइट, ठीक है, सबके आंसर्स मैच करते जा रहे हैं। यस सर। किसी ने काम किया हो शाहजेब जिसका आंसर डिफरेंट आ रहा हो, या शाम? ओके, क्वेश्चन 2 के आंसर्स बताएं। अब मैं इसको सॉल्व भी करूंगा, आपसे पहले मैं आंसर्स लूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। 3 ohms and 6 ohms। दो रेजिस्टर्स हैं, कॉइल्स हैं, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनकी पावर बतानी है, और अगर पैरेलल में हो तो उनकी पावर बतानी है। एटीन वोल्ट बैटरी, वोल्ट बैटरी के साथ, तो आपने इनकी पावर ये सीरीज में और पैरेलल। हाँ जी, ठीक आ रहा है? यस सीरीज में क्या करंट आया था आपका? सर। आई कितना आया था? 2 2.2 या खाली 2? 2 एम्पियर। मान चेक कर लो अपना बेटा। और पैरेलल में कितना करंट आ रहा था? 9 एम्पीयर। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कि सीरीज में और पैरेलल में पावर क्या थी। पावर के लिए आपको आई और बी तो गिवन है क्वेश्चन में 18 वोल्ट्स, और आई आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो सीरीज में 2 एम्पियर्स आ रहे हैं और पैरेलल में 36 है। 36 आ रहा है पावर। अच्छा, पावर आ रही है 36, 162। सीरीज में पावर 36 है और पैरेलल में कितनी है? 162। ओके, ठीक है भाई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसमें? समझ भी आ रहा है कि बस यस यस कर रहे हो? सीरीज में 2 एम्पीयर आ जाएंगे, दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करेंगे, एक ही दफा लिखना है 2 एम्पीयर फॉर्मूले में, जब पुट करेंगे v इक्वल टू आर आएगा। किसमें? और v इक्वल टू आर ऑन लॉ सीरीज में, पैरेलल में? सीरीज में तो रेजिस्टेंस कितना आया उसका? रेजिस्टेंस है 9। तो V और R से आपने I कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, दैट इज 2 है।
अब क्या करना चाह रहे हैं आप? सर जब मैं क्या कहते हैं वोल्ट निकालूंगा, वोल्ट तो ये निकले हैं। तो सर हम पावर Power. पे पावर इज इक्वल टू वी आई, तो हम सर, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 36 आ गया। पावर की फॉर्मूला में लगाऊंगा तो आई में 4 रखूंगा या 2? आई 4 क्यों रखोगे? सर 2 है ना, क्या कहते हैं तो सीरीज में तो करंट एक जितना ही रहता है, सर? एक ही रास्ता बनेगा ना। देखो अगर मैं यहाँ से यूं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? रास्ता एक ही है, ज्यादा रास्ते हैं? एक ही रास्ता है ना। तो जितना करंट यहाँ से गुजरेगा उतना यहाँ से होके इसमें से होके इसमें से गुजर के वापस जाएगा, तो सेम रहेगा। तो 2 ही है तो 2 ही रहेगा सब जगह पे। और अगर पैरेलल में करेंगे तो फिर क्या करेंगे इसको? ठीक है, ये पैरेलल में हो गया, यानी कुछ करंट इधर से इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तभी टोटल ढूंढ रहे हैं ना करंट। हाँ सर जो आप हैंड पे होगा सर। ठीक है, यस सर। ये सारा आप क्या कह रहे हो था? ठीक है जी, ये पैरेलल में आ जाएगा सर्किट। ओके, तो पैरेलल में आना, हमारे पास करंट जो है वो 9 है क्योंकि रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस इसका 3 से भी कम आ रहा है। ओके, सर यहाँ पे करंट कौन सा देंगे, जो रजिस्टर में होगा जो हैंड पे होगा? टोटल। ओके। ओके, ऑल राइट, शुड वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। करंट कैलकुलेट करना है आपने, पावर इन 2 ओम रजिस्टर, पावर इन 4 ओम रजिस्टर एंड द पावर आउटपुट ऑफ द बैटरी, यानी कि टोटल पावर। जल्दी से चारों चीजें फाइंड करो। फातिमा, हमने जितने भी फॉर्मूले निकाले, जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर था, या पावर के हमने कुछ भी निकाले, तो जो टोटल सर्किट का होता है वो हम यहां पर रेफर करते हैं। उसके लिए हम ये वाला डेटा यूज करते हैं। ठीक है, यानी बैटरी में कितना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, कितना पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है, और यहाँ पे टोटल करंट कितना है। ठीक है, V यहाँ पे टोटल 18 वोल्ट्स है, और ये पोटेंशियल कुछ 2 ohms में कंज्यूम हो जाता है और रिमेनिंग 4 ohms में कंज्यूम हो जाता है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है 2 ohms की वैल्यूज फॉर V डिफरेंट है और 4 ohms की V की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है ना? तो जब हमने इनकी पावर फाइंड करनी है तो फिर हमने इनका डेटा यूज करना है, फिर हमने सर्किट, टोटल सर्किट वाला डेटा यूज नहीं करना। ठीक है, आप मुझे बताइए टोटल आर ऑफ द सर्किट कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूरा। तो ये इसका V टोटल है और R टोटल है हमारे पास 2 + 4 6 ohms। ठीक है, तो यहां पर करंट हमने निकाल लिया इसका, तो I कितना आ गया? 3 एम्पियर्स। इट मींस कि 3 एम्पियर्स यहां से जा रहा है, यहां से कितना गुजरेगा? तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी और इसमें से कितना पास होएगा? 3 एम्पियर्स। तो इसकी भी वैल्यू, सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम। ठीक हो क्या जी? तो 3 एम्पियर्स ये आ गया आंसर। गुड। अब इसकी पावर फाइंड करने के लिए बैटरी की और टोटल यानी ये वाला, इसके लिए हम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे। ओके, और अगर हमें 2 ohms की पावर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये वैल्यूज यूज करेंगे। रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू अस, करंट इज नोन। ठीक है, तो यहां से आप V भी फाइंड कर सकते हो इसका। V किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। तो इसका V कितना आ जाएगा? 6 volts। ये भी आ गया। अब 6 में से रिमेनिंग, 18 में से रिमेनिंग कितना है? 6, 12 है। तो वो ऑब्वियसली यहां पे खर्च हो रहा होगा 12 वोल्ट्स। आप इसको VIR से करके देख लें तो भी 12 ही आएगा ये। ठीक है ना? तो अगर दोनों रजिस्टर की पावर प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, और टोटल का आएगा ना, फिर तो टोटल का आएगा। नहीं सर पावर हाँ, तो पावर ऑफ द बैटरी आ जाएगी। आउटपुट तो इसकी पावर कितनी आएगी? की पावर 18 18 volts। और इसकी 26 वॉट्स। क्या बात है। और टोटल की 54। 54। यार ये वाला डेटा यूज करके निकालो ना कुछ, पावर का जो फॉर्मूले हैं
सर आउटपुट ऑफ द बैटरी ये तो बैटरी कितनी पावर दे रही है? सर अगर 26 और 18 को भी ऐड करें तो 50 तभी वही आएगा बेटा, तभी वही आएगा। जितना सर्किट में होगा वो उतना बैटरी दे रही होगी। अबान कह रहे हैं कि सर ये 54 नहीं हो सकता। अबान ऐसा ही है, 24 हो सकता है इधर, अगर मैं रेजिस्टर्स चेंज कर दूं। अगर मैं लेट सपोज मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है एक, यहाँ पे 2 ओम्स और 4 ओम्स रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। मैं अगर 2 ओम्स और 20 ओम्स लगाऊं दो अप्लायंसेस, तो वोल्टेज पे फर्क पड़ेगा? 18 ही रहेगी। सर टोटल है ना, तो टोटल जो नहीं इफेक्ट होएगा। और तुम्हारे घर में जो 240 वोल्ट्स आता है उसमें फर्क पड़ता है किसी चीज का? नहीं पड़ता। तो इसलिए वोल्टेज ऑफ यानी टोटल सर्किट का जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल सेम रहेगा। सेल कभी देखें उसके ऊपर 1.5 वोल्ट्स लिखा होता है ना, वो सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता। क्या चेंज होता है? करंट, जो एनर्जी डिराइव करता है वहां से लेके जाता है अपने साथ। उसकी स्पीड ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, सेल जल्दी खत्म हो जाए, ये नुकसान होएगा ज्यादा करंट। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा पावर वाली अप्लायंस लगाने से क्या होएगा? ज्यादा एनर्जी ड्रॉ करेंगे और बैटरी में जितनी एनर्जी है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल उसकी पता है क्या है? सबके घर में यूपीएस लगे हैं, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है? सर जी हमें क्या पता, हम तो सिर्फ पंखे के नीचे बैठते हैं और बाबा ही करते हैं सारे काम। और मस्कीनों काम की शाम किया करो घर के। 240 और मर्जे 240 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो गाड़ी वाली बैटरी बड़ी, वो साइज जितना बड़ी बड़ा मर्जी हो जाए बट दैट रिमेन्स 12 वोल्ट्स बैटरी, ठीक है। उस पर लिखा होता है 12 वोल्ट्स। तो 12 वोल्ट की बैटरी, अब अगर हम यूपीएस पे जो वहां से वो 12 वोल्ट्स बैटरी को इन्वर्टर में जो होता है वो क्या होता है, वो आपका यूपीएस वो कन्वर्ट करता है इनटू 240 वोल्ट्स, तो वो 240 वोल्ट दे रहा होता है। अब अगर मैं 15 पंखे चला दूं उसके साथ, सारे घर की लाइटें जला दूं, तो क्या होएगा? नहीं चलेंगी, वो चलेगी, कितनी देर में खत्म हो जाएगा वो? आधे घंटे में हंसना शुरू हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो उसकी सारी एनर्जी वो ड्रेन हो जाए। तो बेटा वोल्टेज सेम रहती है बैटरी की, वो चेंज नहीं होती, बट उसकी क्या होती है? टाइम लिमिट, वो फिर कम ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर अगर हम ज्यादा पावर की चीजें लगा देंगे तो ये जल्दी ड्रेन हो जाएगी, बट इट विल रिमेन 18 वोल्ट्स, ठीक है। इसकी कैपेसिटी ही 18 वोल्ट्स। समझ में आ गई? शाबाश। अगर रेजिस्टेंस हाँ पावर इधर बिल्कुल चेंज करेंगे तो पावर पे फर्क आएगा, पावर ऑफ द सर्किट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सर हम वोल्ट पावर सिस्टम में निकाल सकते हैं, P इक्वल I स्क्वायर। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास अब पावर के 3 फार्मूले हैं, ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर एक अलग फार्मूला है जिससे आप V I या R जो भी अननोन हो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई एम ग्लैड कि अब आप लोग इन सारे फार्मूले को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हो, गुड। सर इसका इनपुट निकाल सकते हैं, आउटपुट निकालना चाहिए। हाँ आउटपुट या एनर्जी डेसिपेटेड, इनसे आपने घबराना नहीं है। ये वो वर्ड्स हैं जिससे जिनके यही मीनिंग्स है कि उस सर्किट में कितनी एनर्जी है या कितनी पावर है, ठीक है। हाँ डेसिपेटेड से घबराना नहीं। ऑल राइट, गुड, शाबाश। अगली वाली वर्कशीट जिसमें थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड और प्रैक्टिकल सर्किटरी से रिलेटेड चीजें, हम उसको देखते हैं। ये वाली वर्कशीट, ये वाले क्वेश्चंस, ओके। एक क्वेश्चन मेरा ख्याल है हमने क्लास में इधर किया भी था, 6 और 7 कर लिए, तो 5 पे आ रहा है। 5 नहीं हुआ था, 1 2 3 वाह। पहले 5 कर लें या 1 करें? चलो 5 करते हैं। 5 कह रहे हैं कि मुश्किल है बड़ा, नहीं हुआ। 5 नहीं किया। नहीं किया, ओके। अच्छा किस किस बच्चे ने 5 किया? आज ऑनलाइन जो है ना शाहजेब और फातिमा,
चलो फातिमा को तो हम थोड़ी सी लिवरेज दे देते हैं, लेकिन शाहजेब क्या ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 इस वर्कशीट का जिसपे इलेक्ट्रिक मीटर बना हुआ है? गाइड करेंगे आप हमें थोड़ा सा? तो क्या करें सबसे पहले शाहजेब? क्वेश्चन नंबर 5, बॉइलिंग वाटर इन अ टैंक इज हीटेड बाय एन एलिमेंट। क्वेश्चन है बॉइलिंग टेम्परेचर जो आता है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर वो क्या होता है? क्वेश्चन डेल्टा डेल्टा थीटा, उसमें क्या आता यानी राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। है? ठीक है, तो इस अगर वो आपको राइज इन टेम्परेचर दे दें तो दैट मीन्स डेल्टा थीटा है। या अगर वो कहें कि व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर तो फिर डेल्टा थीटा इज क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड कर। ठीक है सर यहाँ पे तो हमने मैथ्स फाउंड करना है। फिर मैथ्स में पाऊँ ओके ओके जी जी शाहजेब बेटा, सर लेकिन यहाँ पे हमें मैथ्स फाइंड करना है। मैथ्स फाइंड करना है। ओके, मैं मैथ्स पे क्वेश्चन मार्क डालता हूं। सबसे पहले बेटा इसका आप लोगों ने डेटा बनाना होता है। जिस भी न्यूमेरिकल को करना है फिजिक्स में, किसी भी चैप्टर को, सबसे पहले इंफॉर्मेशन की एक लिस्ट बना लिया करो, उससे आसान हो जाएगा। तो मैं भी इधर लिस्ट बनाता हूँ आपके साथ मिलके। शाहजेब में थोड़ी सी हेल्प करो जी, मैंने मैथ्स लिख दिया। चेंज इनटू स्टीम इन 10 मिनट्स, टाइम इज 10 मिनट्स। जरूरत है इसको चेंज करने की? यस सेकंड इसमें ओके, बॉइलिंग वाटर इन अ टैंक इज हीटेड, पहले ही पानी बॉयल हो रहा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है हमने? स्टीम में। ठीक है, और उसकी पावर है 2.26 किलो वॉट। What mass of water is changed into steam? कितनी देर में कितना पानी स्टीम बन जाएगा? अब इसमें कुछ और रिक्वायर्ड है आपको? यस वो क्या रिक्वायर्ड है? जो इससे वो वेपराइज होएगा जो हमें जूल पर केजी देंगे, जी वो हमें पहले क्वेश्चन में दिया है 226। हाँ जी, यहाँ पे डेल्टा थीटा लगेगा या लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा? E इज इक्वल्स टू, वही मैं लिखने लगा था, MC डेल्टा थीटा यूज होएगा या E इज इक्वल्स टू ML यूज होएगा? MC डेल्टा थीटा। वो कह रहा है बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर कहां पे बॉइल करता है? साथ साथ 100 पे, और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 है और स्टीम का कितना होएगा? 200। 101 कितना? 100 ही रहेगा। तो पहले वो स्टीम है, तो पहले बॉइलिंग वाटर है वो, स्टेट चेंज बॉइलिंग। थैंक यू वेरी मच। तो स्टेट चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कासिम, जो पार्टिकल्स 100 डिग्रीज पे पहुंच के एनर्जी ले ली है, जरा सी भी एनर्जी, इतनी सी भी उनको ज्यादा मिलेगी, वो क्या करेंगे? पानी में रहेंगे, वो तो गैब हो जाएंगे, तो उनका टेम्परेचर क्या होएगा? 100। ठीक है, तो ये जो लेटेंट हीट है ये किस में आ रही है काम? स्टेट चेंज करने। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? वेपराइजेशन, वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन की ये कांस्टेंट है वाटर की। ठीक है, तो एल की क्या वैल्यू है? मैं यहां पे लिखूं एल, लेटेंट हीट पहले क्वेश्चन में गिवन है आपको जी। 226 0 0 0, कितने जीरो हैं? जूल्स पर केजी। यानी अगर 1 किलोग्राम वाटर हो तो कितने जूल्स ऑफ एनर्जी उसको चाहिए इस्केप करने के लिए? ठीक है, समझ नहीं आई इस फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला E इज इक्वल टू ML। पढ़ा करो बेटा घर जाके। याद है किसी को वो हमने किया था हीट वाला चैप्टर, स्पेसिफिक और लेटेंट हीट में हमने वो कूलिंग कर्व किया था या हीटिंग कर्व? दोनों किए थे। गुड गुड, शाबाश। तो उसमें कैसे कर्व बनते हैं? याद है जब हमने
इस तरह करके ग्राफ के ऊपर समझने की कोशिश की थी कि ये टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपके पास आइस थी कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो हमने उस आइस को हीट करना शुरू किया, तो ये टाइम इस तरफ जा रहा है, दिस इज टाइम। तो पहले आइस का टेम्परेचर -20 से कितना जाएगा, हीट होते होते कहां तक जाएगा, 0 तक, और 0 पे जाके क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा सीधा। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इस वक्त क्या है, आइस है या लिक्विड है, आइस, और आइस का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप उसको हीट दे रहे हैं, हीट जा रही है उसके अंदर, और आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। और जब ये स्टेट चेंज हो रही है तो क्या बन रही है, आइस यहां तक पहुंच के टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। चलिए आप चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे। हाँ जी, फिर से पढ़ाऊंगा। तो यहां पर सारी की सारी आइस क्या बन चुकी थी, तो मैं लिख सकता हूं 0 डिग्री, वाटर का टेम्परेचर 0 था ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर। तो भाईजान इस टाइम में क्या चीज चेंज हुई, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, स्टेट। तो वो हीट जो जा रही थी वो इस फॉर्मूले से E इज इक्वल टू ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको कितनी हीट एनर्जी दी हम, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट, जो नजर ना आए। तो यहाँ पे हीट जा रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए हम उसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब ये कहां तक टेम्परेचर राइज करेगा, 100 तक। तो यहाँ पे 100 डिग्री में वाटर है या स्टीम है, वाटर। अब आप इसको और हीट दें तो क्या होएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी। इससे ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता वाटर का, जिसका भी 100 होएगा वो वहां से गैप हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 डिग्री स्टीम। तो वो यही कह रहा है, 100 डिग्री वाटर से बॉइलिंग वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये टेम्परेचर चेंज आता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ML। और यहाँ पे बताइए कहाँ कहाँ यूज करें, इधर E इज इक्वल्स टू ML, और यहाँ पर MC डेल्टा थीटा, ठीक है बेटा। तो जहां स्टेट चेंज होती है वहां पे हम ML वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लेटेंट हीट की वैल्यू गिवन है आपको, ये दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आपको आता तो इसमें ये गिवन होगा ब्रैकेट्स में, ऑलराइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला हरगिज नहीं यूज करेंगे। अब E, इधर देखो, E क्या होता है, P इंटू T। तो P भी गिवन है हमें, लेकिन वो किलो वॉट्स में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। किलो वॉट आवर्स हम कहाँ यूज करते हैं, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जगह पे, जब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, उसके अलावा नहीं कहीं पे भी यूज करते, याद रखना है। जब कॉस्ट फाइंड करनी है किलो वॉट आवर यूज कर, अदरवाइज हर जगह पे, सब जगहों पे जूल्स यूज करना या जाउल्स कह लो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया हमने इसको, तो 2260 जाउल्स। 2260 को टाइम 10 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 तो 600 सेकेंड्स हो गए। मोहम्मद साहब समझ आ रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये E आ जाएगी, यहां से M अननोन है, L की वैल्यू को डिवाइड करो, यू विल गेट द मैथ।